हेलो दोस्तों, सभी के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज परसेंटेज, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। और यदि आप इस परसेंटेज को दोस्तों अच्छे से क्लियर कर लेते हो दोस्तों, तो आपके अर्थमेटिक्स 20% कवर हो जाएगी दोस्तों। आज हम एक शुभ विचार के साथ आपकी क्लास चालू करते हैं दोस्तों। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तो रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है दोस्तों। इस शुभ विचार, इस एनर्जी, इस के साथ आप सभी के लिए मैं के शर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, जो कि हर कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। यदि आप इस परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हो दोस्तों, तो आपकी अर्थमेटिक 20% कवर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम परसेंटेज। प्रतिशत, परसेंटेज, सबसे पहले दोस्तों परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले परसेंटेज के बारे में चर्चा करेंगे आपसे, उसके बाद टाइप के बारे में। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या दोस्तों, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज प्रति प्लस शत। शत मतलब होता है दोस्तों 100, और प्रति मतलब जब मतलब प्रति सैकड़ा, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं प्रति सैकड़ा दोस्तों। इसको हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों प्रति सैकड़ा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। जैसे दोस्तों हम यदि परसेंटेज को हमको बनाना है दोस्तों, तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। यदि सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यदि हमको सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, तो सबसे पहले उसमें 100 का गुणा करते हैं दोस्तों। 100 का गुणा करते हैं। यदि हमको सामान्य संख्या दी हुई है दोस्तों और उसको परसेंटेज में बनाना है, तो उसमें 100 का गुणा करेंगे, यदि वो परसेंटेज में बन जाएगी दोस्तों। यदि वो परसेंटेज में कोई संख्या दी हुई है आपको, तो उसको सामान्य संख्या में बदलना है, तो हमेशा उसमें 1/100 का गुणा करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे एग्जांपल 1/5 को प्रतिशत में बदलो, सबसे पहले यदि कोई भी संख्या दी हुई है उसको प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कर देते हैं दोस्तों। हमको कुछ भी नहीं करना, उसमें ओनली 100 का गुणा करना है। जैसे 1/5 को मैं यदि प्रतिशत में बदलता हूं, तो उसमें मैंने बोला यदि परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करना है दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है।
यदि 1/5 को में प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये क्या किस में चेंज हो जाएगी, प्रतिशत में। जैसे 5 से आप 100 को कितनी बार, 5 से 20 बार कट हो जाएगा दोस्तों। 5 की टेबल में 100 कौन से नंबर पर आता है, 20। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20%। जैसे दोस्तों मैं बोलूं आपसे एग्जांपल सेकंड, 1/4 को प्रतिशत में बदलो, ये भी आप पूछ सकता है आपसे, प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि उसने बोला परसेंटेज में बदलो तो सबसे पहले उसमें 100 का गुणा करेंगे दोस्तों। तो जैसे हम 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब इसको 100 से 4 की टेबल में 100 कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, ये आता है 25%। मैंने बोला यदि दी गई कोई सी संख्या को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं दोस्तों, सब उसको 100 से गुणा करेंगे हमेशा। सबसे पहले मोस्ट बात यही आपको ध्यान रखनी है, कोई भी संख्या हो उसको परसेंटेज में बदलना हो दोस्तों तो 100 का गुणा करते हैं। नोट नंबर मैंने फर्स्ट बताया आपके लिए, नोट फर्स्ट बताया, यदि हमको सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे दोस्तों, 100 का गुणा करते हैं दोस्तों। यदि सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदले, यदि परसेंटेज वाली संख्या दी हुई है और उसको हम सामान्य संख्या में बदलना दोस्तों तो क्या करेंगे, तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों। जैसे मैंने बोला, जैसे नोट नंबर सेकंड दोस्तों, नोट सेकंड, प्रतिशत संख्या को सामान्य संख्या में बदलना, सामान्य संख्या में बदलना यदि हमको सामान्य संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। तो यदि परसेंटेज संख्या दी हुई है आपके पास, यदि प्रतिशत संख्या दी हुई है उसको सामान्य संख्या में बदलना है दोस्तों तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, ये ध्यान रखनी है एक बात, यदि सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना है, यदि सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। और यदि प्रतिशत संख्या को सामान्य संख्या में बदलते हैं तो दोस्तों क्या करेंगे, हमेशा उसमें 1/100 का गुणा करते हैं दोस्तों। तो उसमें 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं दोस्तों। हमेशा आपको ये दो चीज याद रखनी है दोस्तों। यदि हमको सामान्य संख्या दी हुई है उसको परसेंटेज में बदलना है, यदि कोई भी सामान्य संख्या दी हुई है उसको परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करेंगे, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। यदि दोस्तों प्रतिशत संख्या दी हुई है तो उसको सामान्य संख्या में बदलना है तो उसमें 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, मैंने बोला 20% को सामान्य संख्या में बदलिए। आपसे पूछेगा 20% को सामान्य संख्या में बदलो, सामान्य संख्या में बदलो। 20% को सामान्य संख्या में बदलो दोस्तों।
मैंने आपको पहले बताया यदि सामान्य संख्या दी हुई है दोस्तों, उसको हमेशा मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमको ओनली इस परसेंटेज दो चीजें याद रखनी है। यदि हमको सामान्य संख्या दी हुई है, सामान्य संख्या दी हुई है, उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। हमेशा आपको यही चीज ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना दोस्तों। तो यदि परसेंटेज की संख्या दी हुई है, उसको सामान्य संख्या में बदलना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सामान्य संख्या में चेंज हो जाएगी दोस्तों। जैसे बोला उसने 20% को सामान्य संख्या में बदलो, तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बोला यदि 20% को बदलना दोस्तों, 20% को क्या करना है, इसमें सामान्य संख्या में बदलना है दोस्तों। क्या करेंगे, मैंने बोला 20% कोई भी संख्या परसेंटेज में दी हुई है, उसको सामान्य संख्या में बदलना है, तो क्या करेंगे 1/100 से गुणा करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, 20% को यदि मुझे सामान्य संख्या में चेंज करना है, किसमें, सामान्य संख्या में चेंज करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया 1/100 से गुणा करते हैं, सामान्य संख्या में चेंज हो जाएगी दोस्तों। जैसे 20% को मुझे सामान्य संख्या में, तो मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वही होता है 1/, मैंने पहले बताया परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा मतलब 1/100। तो बदल गया ना दोस्तों, जैसे अब 0 से 0 कैंसिल, 1 की टेबल में कितने पर आता है दोस्तों 5, तो ये सामान्य संख्या में होगी 1/5। जैसे एग्जाम्पल सेकंड दोस्तों, मैं बोलता हूं आपसे 25% को सामान्य संख्या में बदलिए, सामान्य संख्या में बदलो, 25% को सामान्य संख्या में बदलो। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यदि आपसे बोले सामान्य संख्या को, ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं दोस्तों, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। यदि आपको परसेंटेज में संख्या दे देता है दोस्तों और सामान्य संख्या में चेंज करना है, तो उसको क्या करेंगे 1/100 से हमेशा गुणा करते हैं। जैसे मैंने बोला 25% दी हुई है, वो हमको इसको किस में चेंज करना है दोस्तों, इसको चेंज करना है सामान्य संख्या में, किसमें चेंज करना है, सामान्य संख्या में। तो क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1/100 प्रति सैकड़ा। तो इसको चेंज करूंगा दोस्तों, क्या आएगा, जैसे 25 गुणा, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/100, 1/100 होता है दोस्तों। 1/100, तो इसको 25% को, और 25 की टेबल में 100 कौन से नंबर पर आता है दोस्तों 4, तो इसको सामान्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 1/4। जैसे एग्जाम्पल 3 लेता हूं दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले 16 सही 2/3% को सामान्य संख्या में बदलिए, सामान्य संख्या में बदलिए, बदलो। 16 सही 2/3% को सामान्य संख्या में बदलिए दोस्तों। क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब आप जानते हो, यदि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 1/100। जैसे मैं बोलूं 16, इसको 16 सही इसको मुझे किस में बदलना है दोस्तों, सामान्य संख्या में। 16 सही 2/3% को चेंज करना है सामान्य संख्या में, सामान्य संख्या में चेंज करना है दोस्तों आपको। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने बताया परसेंटेज को हटाना है तो किससे गुणा करना है 1/100 से, यदि परसेंटेज को लगाना है तो किससे गुणा करना है 100 से। हमेशा आपको दो बात याद रखनी है दोस्तों परसेंटेज में, यदि परसेंटेज को बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, यदि परसेंटेज को हटाना है तो 1/100 से गुणा करो। क्या करेंगे दोस्तों इसमें, ये मैंने बोला यदि परसेंटेज को हटाना है तो 1/100 से गुणा करो, और यदि परसेंटेज को लगाना है तो 100 से गुणा करो। तो
तो मुझे परसेंटेज हटाना है, तो हटाना तो क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि मैं इसको क्या करता हूं, सामान्य संख्या में चेंज करता हूं, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मतलब 16 3 कितने होते हैं 48 और 2 50/3। इस सामान्य संख्या में सबसे पहले मिक्स जो समिश्र संख्या दी हुई है इसको सामान्य संख्या में चेंज कर लिया 50/3 और 1/100 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल होगी दोस्तों, इसको काट लेते हैं। 5 की टेबल में 10 कौन सा नंबर पता है दोस्तों, 2 नंबर पर। तो 1 × 1 करेंगे दोस्तों 1 आ जाएगा और 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सामान्य संख्या 1/6। दोस्तों अभी से मैं इसके परसेंटेज के बारे में बेसिक बता रहा हूं। जैसे दोस्तों मैंने बोला आपसे एग्जाम्पल 4, 2 सही 3/4 परसेंटेज को सामान्य संख्या में चेंज करो, सामान्य संख्या में बदलो, सामान्य संख्या में बदलो। 2 सही 3/4 परसेंटेज को सामान्य संख्या में बदलो। वो आपसे पूछे परसेंटेज में बदलना तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 100 से गुणा करना है। तो यदि सामान्य संख्या में बदलना है तो 1/100 से हमेशा गुणा करना है। हमको हमेशा 2 बात याद रखनी है दोस्तों। इसको सबसे पहले इसका क्या करेंगे दोस्तों 2/3 परसेंटेज को किस में बदलना है हमको, सामान्य संख्या में। सबसे पहले सामान्य संख्या लिख लेंगे जिससे आपको याद रहे दोस्तों क्या करना है, हमको सामान्य संख्या में चेंज करना है। अब मैं बोलता सामान्य संख्या में हमको चेंज नहीं, परसेंटेज को मुझे हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों 1/100 से। हमेशा यदि परसेंटेज को हटाना दोस्तों तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 सही 3/4 परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसका। और सबसे पहले इसको इन फ्रैक्शन को इसको सामान्य संख्या में चेंज करेंगे। 2 का गुणा 4 से करते हैं, कितना हो गया 8। 2 गुणा 4 8 और 3 कितना होता है दोस्तों 11। तो 11 को किससे बटे, अब मुझे बताओ दोस्तों 11 की टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता। तो 11 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों 11 अपॉन, और 4 का इससे 100 से करेंगे तो 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 11/400 आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप अब दोस्तों कोई चीजें जो जिसको आपको याद भी रखना है दोस्तों, क्योंकि अब यदि कोई भी चीज याद रहेगी दोस्तों हमको परीक्षा में एक तो टाइम की बचत होगी दोस्तों। जैसे मैंने बोला सबको हमको किसको याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं उनको चीजों को याद रखना। जैसे 1/5 को क्या बोल सकते हैं दोस्तों 20 परसेंटेज, मैंने अभी आपको बताया। अब वो कैसे दोस्तों 20 परसेंटेज कैसे बोल सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1/5 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है दोस्तों, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। अभी मैंने बताया था दोस्तों आपको यदि 1/5 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका 20% आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरी चीज हमको याद रखनी है, जैसे मैं बोलूं 1/2 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे, 1/2 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे 50%। कैसे मुझे चेंज करना है 1/2 को, इसको तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों कितना आएगा 50%। हमको जैसे 1/3, अब 1/3 को हमको इनको याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लिख ही देता हूं दोस्तों, इनको हमको हमेशा याद रखना है दोस्तों जिससे आपके परीक्षा में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए दोस्तों। पहला 1/2 को परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों क्या हो जाएगा 50%। यदि आपसे बोल दे 50% दिया हुआ तो मैं आपको वहां पर सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, डायरेक्ट 1/2 लिखूंगा। और यदि दूसरा आपको याद रखना 1/2 क्या होता है 50%, और 1/3 क्या होता है दोस्तों 1/3, तो 1/3 होगा दोस्तों आपका
1/3 क्या होगा दोस्तों, 33/1/3%। मैं वो आपको देगा 33/1/3% दे देगा दोस्तों। हमको वहां पर यूज क्या करना है, 1/3। डायरेक्ट हमको सॉल्व नहीं करना दोस्तों, याद रखना 1/3 क्या होता है, 33/1/3% होता है। 1/2 क्या होता है, 50% होता है। और 1/4 क्या होता है दोस्तों, 1/4 को यदि मैं परसेंटेज में चेंज करता हूँ, बोले आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25%। क्या लिख सकता हूँ, 25%। हमको यदि बोल देगा 25% दिया हुआ है, वहां पे सॉल्व करने लगे तो टाइम कितना लगे, तो इसलिए हमको उन चीजों को जो मैं लिख रहा हूँ उनको याद करना है हमेशा के लिए। जैसे 25% दे दिया तो हमको यूज क्या करना है दोस्तों, 1/4। यदि आपको 50% दे दिया तो यूज क्या करना है, 1/2। यदि आपको 33/1/3% दे दिया तो यूज क्या करना है दोस्तों, 1/3। अब आपको दे देगा 1/5, तो 1/5 को चेंज करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, परसेंटेज को चेंज करेंगे, सॉरी परसेंटेज नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ पर, परसेंटेज मुझे चेंज करना है दोस्तों 1/, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20%। और 1/6 को करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये कितनी टेबल में आता है, 3 2 की टेबल में ये 50, तो ये हो जाएगा 50/3। तो इसको परसेंटेज, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे 16 सही 2/3%। फिफ्थ अब 6 1/8 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे पहले इसको टेबल में 4 की टेबल में कितने बार 2 नंबर पर, ये कितने पर आता है दोस्तों, 25। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यदि 25/2 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 सही 1/2%। यदि आपसे बोल देगा दोस्तों 12 सही 1/2% आपसे बोल दे, तो हमको यूज क्या करना है वहां पर 1/8। यदि आपको जैसे मैं बोलूं आपसे 7 और 10 जैसे दे दिए, 1/10 को परसेंटेज में चेंज करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा 10%। तो यदि दोस्तों आपको दे देता वो, जैसे एग्जांपल दे दिया 20%, जैसे बोल दिया उस 20%, तो क्या करेंगे दोस्तों, 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5 कैसे होता है, मैंने अभी आपको बताया। मैंने ये 2 चीज बोली दोस्तों, 2 चीज आपको बोली है। जैसे यदि हमको कोई भी संख्या दी हुई है, सामान्य संख्या दी हुई है दोस्तों, वो उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो एक चीज हमको याद रखनी है, यदि परसेंटेज में चेंज करवाए तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे दोस्तों। और यदि आपको परसेंटेज में संख्या दी हुई है और उसको सामान्य संख्या में चेंज करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करते हैं। हमेशा 2 चीजें हमको याद रखनी है। ये अभी से दोस्तों बेसिक चल रहा है आपका। तो हम जो जैसे मैंने बोला आपसे 20% को 20% दिया हुआ है दोस्तों, 20% को मुझे किस में चेंज करना है, 20% को सामान्य संख्या में चेंज करना है। तो क्या करूंगा दोस्तों बताओ, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका दोस्तों। तो 1/100 से किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 1 की टेबल में 2 की टेबल में 10 कितने पर आता है, 5 नंबर पर, तो इसको सामान्य संख्या हो जाएगी 1/5 दोस्तों। ये तो था आपका बेसिक। तो इस मतलब दोस्तों अब हमको 2 चीज याद रखनी है हमेशा दोस्तों। मैं नोट लिखा देता हूं, आप उनको नोट कर लेना दोस्तों। 2 चीज हमको अभी से मैंने 2 चीज बताई, नोट लिखा रहा हूं दोस्तों, उनको हम नोट फर्स्ट। यदि सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना, सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना, सामान्य संख्या को किसमें बदलना दोस्तों, प्रतिशत में बदलना।
हमको ये दो चीज याद रखनी है दोस्तों, और कुछ भी नहीं रखना हमको। सामान्य संख्या में बदलना, प्रतिशत सामान्य संख्या को, सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना, सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना। सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना दोस्तों। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, लिख देता हूं, सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना। यदि हमको सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें बदलते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, सामान्य संख्या को यदि परसेंटेज में बदलना है दोस्तों तो क्या करूंगा मैं, सामान्य संख्या को परसेंटेज में बदलूंगा। सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलते समय, प्रतिशत में बदलते समय, बदलते समय उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। दूसरा, प्रतिशत संख्या को सामान्य संख्या में बदलना, सामान्य संख्या में बदलना, सामान्य संख्या में बदलना। सामान्य संख्या में बदलना। प्रतिशत संख्या को सामान्य संख्या में कैसे बदलते हैं दोस्तों, प्रतिशत संख्या को, प्रतिशत संख्या को सामान्य संख्या में, सामान्य संख्या में, संख्या में बदलते समय, बदलते समय उसमें 1/100 से गुणा कर देते हैं, उसमें 1/100 से गुणा कर देते हैं, कर देते हैं। यदि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने दो चीज पढ़ी अब तक, सामान्य संख्या को प्रतिशत में बदलना। सामान्य संख्या को यदि हमने प्रतिशत में बदलना है दोस्तों तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और यदि प्रतिशत संख्या को सामान्य संख्या में बदलना है तो क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम 1/100 से गुणा करते हैं। अब तक मैंने ये दो चीजें पढ़ी हैं दोस्तों, और इनको हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे अब मैंने दो चीज क्या पढ़ी है दोस्तों, अब एक बार रिपीट और कर देता हूं आपके लिए, जिससे आपको याद रहे। यदि सामान्य संख्या को, सामान्य को प्रतिशत में बदलना हो दोस्तों, क्या करेंगे, यदि सामान्य को हमको प्रतिशत में बदलना है, सामान्य को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। और प्रतिशत संख्या को, प्रतिशत को मुझे सामान्य में चेंज करना है दोस्तों, सामान्य में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करते हैं, से गुणा। मुझे लगता है दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों अब चलते हैं हम परसेंटेज पर। ये तो आपका बेसिक था दोस्तों, जिसको आपको मैंने बता दिया। ओनली दो चीज याद रखनी है, सामान्य को यदि प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि हमको प्रतिशत को सामान्य संख्या में चेंज करना है तो उसमें 1/100 से गुणा करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं हम
परसेंटेज पर दोस्तों। अब चालू मैं लेता हूं टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में प्रश्न नंबर 1 एक प्रथम दो संख्या दी हुई है दोस्तों आपको। प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से, प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 28% कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मैंने क्या बोला दोस्तों, प्रथम दो संख्याएं, पहला प्रश्न, प्रथम दो संख्याएं, प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से 20% क्रमशः, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः 20%, 28% कम है। प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो बताइए, आपसे पूछेगा तो बताइए, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो बताइए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों मैंने बोला कितने प्रतिशत कम है, हमको परसेंटेज में चाहिए दोस्तों, किससे गुणा हो, सबसे पहले कितना प्रतिशत, प्रतिशत आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, प्रतिशत दे दिया तो उसमें किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले ध्यान 100 से उल्टा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, तो आपको पता ही है दोस्तों, हमको यही ध्यान रखना क्या करेंगे, 200 से गुणा करते हैं। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, क्या करते हैं 100 से गुणा करेंगे दोस्तों इसमें। अब इसको प्रश्न दोबारा पढ़ो दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इस प्रश्न को बार बार पढ़ो दोस्तों, जब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने बोला प्रथम दो संख्याएं, प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से कितने क्रमशः 20% और 28% कम है। तो बताइए दूसरी संख्या, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत, दो बताइए पहली दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों इस टाइप से आपको यदि प्रश्न दे दे तो दोस्तों सबसे पहले हमको एक चीज याद रखनी है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। दोस्तों एक नोट लिखा देता हूं आपको, आप लिख लीजिए नोट, इसको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जिससे तुलना की जाती है, जिससे चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, नोट, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा
उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं दोस्तों। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे लिख के बता देना। कोई आपके पर जैसे मैंने बोला, जिससे कोई भी संख्या दी हुई है जिससे तुलना कर रही है उसको हमेशा नीचे लिखिए दोस्तों। उसने देखो दोस्तों प्रश्न में क्या बोला है, पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से उसने तुलना की है। किसने? दूसरी संख्या ने। पहली संख्या से किसने? दूसरी संख्या ने तुलना की है। दूसरी संख्या पहली संख्या से, जो भी हमको पता कैसे लगेगा, जिससे जुड़ रहा है जो पहली संख्या से, तो हमेशा नीचे इससे तुलना कर रहा है, वो कौन? दूसरी संख्या। अब तो मैंने बोला ये जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो दोस्तों मैंने क्या बोला आपको, पहली संख्या किससे दूसरी, उसने बोला पहली संख्या, तो उसने बोला फर्स्ट, तीन मान लेता 3 नंबर में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसने बोला है प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से। अब मतलब हमको तीसरी संख्या हमको पता नहीं है दोस्तों, तो उसको क्या मानेंगे? 100। उसने बोला प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो मतलब 100 से, तीसरी संख्या मान ली मैंने 100, तो 100 से क्रमशः 20% और 28% क्या दोस्तों कम है। मैं उसने बोला 20% और 28% कम है, तो मतलब कम है, तो दोस्तों इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 20% को लेस करता हूं तो 80 आएगा दोस्तों। प्रथम संख्या हो गई 80 और दूसरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 72। अब दोस्तों इसमें अंतर कितने का? सबसे पहले इसका अंतर चाहिए मुझे, तो इसका अंतर आ गया दोस्तों 8 का। 80 में से 72 को यदि मैं लेस करूंगा दोस्तों कितना आएगा? उसका आएगा 8। तो इसको सोल्व करना है। मैंने बोला जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे दोस्तों। अब किससे तुलना कर रहा है? पहली संख्या से। वो क्या कर रहा है दोस्तों? दूसरी संख्या तुलना कर रही है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दोस्तों इसमें कितनी है? 80। तो 80 को क्या लिखूंगा दोस्तों? सबसे पहले 80 को लिखूंगा नीचे में। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बोला जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। अब नीचे मतलब किससे तुलना कर रही? पहली संख्या से। कौन कर रहा है? दूसरी संख्या। अब जो अंतर है अंतर कितने का? 8 का, उसको लिखेंगे दोस्तों ऊपर। और मुझे किसमें चेंज करना है दोस्तों? उसने बोला है प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है, तो उसको प्रतिशत में चेंज करना मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि प्रतिशत को सामान्य संख्या में चेंज करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों किससे गुणा करेंगे? इसमें 100 से, आपका 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। तो इसको 8 से मैं यदि 80 को कितनी बार? 10 बार कट जाता है और 0 से 0 कट गई दोस्तों। कितना प्रतिशत कम है? उसने बोला तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। कितने परसेंटेज दोस्तों? 10% कम है। और दूसरा प्रश्न इसी टाइप का लेता हूं दोस्तों मैं। दूसरा प्रश्न, यदि उसको दोबारा लेता हूं दोस्तों मैं, टाइम देखना। दूसरा प्रश्न दोस्तों, प्रथम दो संख्या दूसरा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें और समझ लो दोस्तों। प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से
प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंटेज कम है। सबसे पहले देखना दोस्तों किससे तुलना कर रही है, दूसरी संख्या। इसमें अब किससे तुलना की गई है दोस्तों, दूसरी संख्या से। किससे, दूसरी संख्या से कर रहे हैं। पहली संख्या तुलना की जा रही है दूसरी संख्या से। सबसे पहले दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, ये तो हमको ये बात समझ में आ गई, दूसरी संख्या आएगी नीचे। और प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तीन संख्या उसने बोला, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीन संख्या दी हुई है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी मान लेता हूं 100, तीसरी मान ली मैंने 100। उसने बोला दो संख्या, प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, प्रथम दो संख्या देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत, 20% और 10% और 20% कम है। तीसरी संख्या दी है आपको 100 दी नहीं है दोस्तों, हमने मानी है 100 दी हुई है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यदि 100 दी है तो मैंने बोला पहली संख्या कितनी होगी दोस्तों, 90%, क्योंकि 100 में से 10% यदि मैं कम कर देता हूं दोस्तों तो कितनी होगी, 90%। और 20% ये 100 में से मैं लेस करूंगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, 80%। अब इन दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, सबसे पहले इसमें अंतर देखना 10 का। कितने का अंतर आ गया दोस्तों, 10 का। मैंने बोला जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब मुझे बताओ दोस्तों इसमें किसकी तुलना की जा रही है, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो उसमें नीचे क्या आएगा, दूसरी संख्या, ना कि पहली संख्या आएगा दोस्तों, क्योंकि तुलना कर रही। मैंने बोला जो भी संख्या से जुड़ जाए उससे हमेशा तुलना की जाती है। तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या है, इसमें दूसरी संख्या हो गई इसकी 80 हो गई दोस्तों, इसको नीचे लिखेंगे दोस्तों 80 को, क्योंकि दूसरी संख्या से प्रथम संख्या तुलना कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 80 को नीचे लिखेंगे दोस्तों, और कितने का अंतर है उसको लिख देंगे 100, 10 का अंतर है 10 को लिख देंगे ऊपर। अब मैंने बोला इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में यदि मैं चेंज करूंगा दोस्तों तो क्या करूंगा, परसेंटेज में चेंज करूंगा तो मैं बोला था पहले आपको पढ़ा चुका हूं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 100 से। अब मैंने 0 से 0 कैंसिल हो गई दोस्तों। यदि मैंने बोला आपको कितना, अब ये 4 से इसको यदि मैं काटता हूं तो 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। अब यदि मैं इसको करता हूं दोस्तों आएगा कितनी परसेंटेज, 12 सही 1/2%, क्योंकि 25 में यदि मैं 25 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं दोस्तों, 25 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12 सही 1/2%। इसमें मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब भी कोई भी आपको लगता है मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इसी टाइप का तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि आपको दे दे दोस्तों
यदि आपको बोल दिया उसने प्रथम तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से, प्रथम दो संख्याएं, प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से, प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। 26% और 5% अधिक है। पहले दोस्तों मैंने पढ़ाया कम है, अब आ गया अधिक है, अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंटेज अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो बताइए पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? मैंने पहले बताया कितना परसेंटेज कम है, और अब इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? अधिक है। और सबसे पहले ध्यान रखना किससे, मैंने बोला जिससे तुलना की जाती है। हमेशा एक चीज याद रखनी है दोस्तों, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों किससे किससे तुलना कर रहा है? तो वो कर रहा है दूसरी संख्या से। किससे कर रहा है दोस्तों? दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या से वो कर रहा है तुलना, तो हमेशा दूसरी संख्या जो है वो नीचे आएगी, और परसेंट प्रतिशत आ गए तो उसमें 100 से गुणा होगा। अब उसने बोला तीन संख्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन संख्या मैंने मान ली। तो उसने बोला प्रथम दो संख्या, प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेता हूं दोस्तों मैं कितना? 100। तीसरी संख्या मान ली मैंने 100। तो तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना? तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। तो अधिक है दोस्तों 100 में ऐड होगा, तो ये कितनी हो गई? 126। यदि मैं 100 में 26 को ऐड करूंगा तो 126 हो गई दोस्तों, और 5% अधिक है तो 105% हो गई दोस्तों। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम दोस्तों? यदि प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो दोस्तों। मैंने बोला प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से, प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंटेज अधिक है? अधिक है। यदि कम है तो 100 में से लेस कर देंगे दोस्तों, यदि अधिक है तो 100 में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो उसने बोला 26% और 5% अधिक है, तो यदि 100 में मैं 26% को ऐड करता हूं तो 126 आ गया, और यदि 5% को ऐड करता हूं तो कितना आ गया दोस्तों? 105%। अब इन दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों? सबसे पहले इसका अंतर चाहिए, तो 126 में से 105 को लेस करूंगा तो 21 का अंतर आ गया दोस्तों। मैंने बोला यदि दी गई संख्या जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो नीचे लिखूंगा दोस्तों 26, 21 को कहां लिखूंगा दोस्तों मैं? 21 तो हो जाएगा, अंतर ऊपर लिखा जाता है। जिससे किससे तुलना कर रही? तुलना कर रही है दोस्तों दूसरी संख्या से। किससे कर रही? दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या क्या दोस्तों इसमें? 105। तो 105 को मैं नीचे लिखूंगा दोस्तों, और यदि परसेंटेज में मुझे चेंज करना है तो उसमें 100 से गुणा करूंगा उसका। अब मुझे बताओ दोस्तों 21 की टेबल में 105 कौन सा नंबर पता है? 21 पंजा होता है दोस्तों 105, 105। तो 21 से कितना बार लेस हो कट गए दोस्तों? 5 बार। तो 5 से यदि मैं 100 को कट करता हूं दोस्तों, तो 5 को सबसे पहले 10 में 5 का 2 बार, और 0 20%। अब कितना परसेंटेज आ गया दोस्तों? 20%, क्योंकि उसने बोला है
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंटेज अधिक है, तो कितना अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों बताना। और इससे अगला प्रश्न, प्रथम दो संख्याएं, प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20%, 10% और 20% अधिक है। क्या दोस्तों, 10% और 20% अधिक है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। प्रथम दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंटेज अधिक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इनको मान लेंगे दोस्तों। उसने बोला तीसरी संख्या से, पहली दो संख्या 1 और सेकंड, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान ली दोस्तों मैंने 100, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना परसेंट, 10% और 20% अधिक है, 10% और 20% अधिक है। तो 10 को ऐड कर दूंगा 100 में 110 एंड 20 को कर दूंगा तो 120% अधिक है। 100 में मैंने यदि 10 को ऐड किया 110 हो गया दोस्तों, 100 में 20 को दिया तो 120। अब इसमें कितने का अंतर है दोस्तों, इसमें अंतर कितने का अंतर हो गया दोस्तों, इसमें 10 का। मैंने बोला जिससे तुलना की जाती है दोस्तों, फिर भी रिपीट कर रहा हूं, हमको हमेशा याद रखना है जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब तुलना किससे कर रहा है, पहली संख्या से तुलना कर रही है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को हम नीचे लिखेंगे दोस्तों। पहली संख्या कितनी है दोस्तों, 110, 110 हो गई दोस्तों। अब 110 और अंतर कितने का दोस्तों, 10 का। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों मैं, 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो कितना होगा, 0 से 0 लेस होगी दोस्तों। यदि मैं इसको 11 से वो डिवाइड करता हूं, 100 को 11 से मैं डिवाइड करता हूं, 11 से यदि 100 में मैं भाग देता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, 9 सही 1/11%। तो कितना परसेंटेज अधिक हो जाएगी दोस्तों, ये 9 सही 1/11%। 100 तो इस यहां पर आपका प्रथम टाइप कंप्लीट होता है दोस्तों। और यदि मैं जिन टाइपों को करा रहा हूं दोस्तों आपको परसेंटेज अंदर, उसमें से कोई भी एग्जाम दे लेना दोस्तों, उससे बाहर नहीं आएगा। और यदि बाहर भी आ जाता है दोस्तों तो वो दुनिया के किसी भी स्टूडेंट पर सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। यहां पर आपका टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आपके लिए नमस्कार।